नमस्कार बच्चों, गोल्डन मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल मैं आप लोगों को 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 1 है केसी सिन्हा की किताब से। इस बुक में पार्ट नंबर 15 चल रहा है जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, अंग्रेजी में सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। इस पार्ट में 15.1 हो गया पहले ही। अभी फिलहाल पार्ट नंबर 15.2 चल रहा है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a बटा b प्लस c, b बटा c प्लस a, c बटा a प्लस b AP में हो, AP में हो, AP में हो, तो साबित कीजिए कि साबित कीजिए कि 1 बटा b प्लस c, 1 बटा c प्लस a, 1 बटा a प्लस b AP में है, AP में है, ये साबित करके बतलाना है। यदि a बटा b प्लस c, b बटा c प्लस a, c बटा a प्लस b AP में हो, तो साबित कीजिए कि 1 बटा b प्लस c, 1 बटा c प्लस a, 1 बटा a प्लस b AP में। ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे। चूंकि a बटा b प्लस c, b बटा c प्लस a, c बटा a प्लस b AP में हैं, और हम आगे बढ़ावेंगे इसको। a बटा b प्लस c प्लस 1, b बटा c प्लस a प्लस 1, c बटा a प्लस b प्लस 1 AP में हैं, AP में हैं, AP में हैं। प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ AP में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रत्येक पद में समान राशि को हम जोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक पद में है ना एक एक जोड़ दिया हूं, तीनों पद में एक एक जोड़ा हूं, तो भी AP में रहेगा। लिख दे रहा हूं, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर प्रत्येक पद में एक जोड़ना, प्रत्येक पद में एक जोड़ा हूं। आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा a बटा b प्लस c प्लस 1 बटा 1 लिख देंगे 1 को, फिर b बटा c प्लस a प्लस 1 बटा 1, फिर c बटा a प्लस b प्लस फिर 1 बटा 1 AP में है, AP में है। b प्लस c और 1 का LCM ले लेंगे तो हो जाएगा b प्लस c, a प्लस, यहां आ जाएगा b प्लस c, c प्लस a LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b प्लस c प्लस a,
बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ एलसीएम ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और 1 का एलसीएम ए प्लस बी, तो सी प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी एपी में है, एपी में है, एपी में भिन्न करके जोड़, भिन्न का जोड़ बनाए लघुत्तम लेकर के। अब ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे हर एक पद में। ऊपर में देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, नीचे में बी प्लस सी है, भाग दे रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी से, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दिया। इसको भी सरिया करके लिख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए नीचे में देख ही रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे रहा हूं। यहाँ इसको भी सरिया करके लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी, तो देख ही रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे, ए प्लस बी प्लस सी से भाग, एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। क्या किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दिया हूं, प्रत्येक पद में भाग, अच्छा से लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक पद में भाग दिया हूं, प्रत्येक पद में भाग, प्रत्येक पद में भाग, ए प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक पद में भाग। अब ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा सब जगह, ए प्लस बी प्लस सी, यहां बच गया 1 बटा बी प्लस सी, ऊपर में ना कुछ तो एक बचा हुआ, ऊपर में एक बच गया, नीचे में सी प्लस ए हो गया, फिर ऊपर में एक बच गया, नीचे में ए प्लस बी बच गया, एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो इस ढंग से जो भी सिद्ध करने का था वो आ गया है, 1 बटा बी प्लस सी, 1 बटा सी प्लस ए, 1 बटा ए प्लस बी, एपी में है। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला देखेंगे। 17 का पहला, 17 में लिख रहा है कि यदि ए बी सी एपी में हो, एपी में हो तो साबित कीजिए कि साबित कीजिए कि यदि ए बी सी एपी में हो तो साबित कीजिए कि, पहला क्वेश्चन है 1 बटा बी सी, 1 बटा सी ए, 1 बटा ए बी एपी में है, एपी में है।
ये साबित करके बतलाना। ध्यान देंगे, क्योंकि ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, और हम आगे बढ़ावेंगे ए बटा ए बी सी, बी बटा ए बी सी बटा ए बी सी एपी में है, एपी में है। प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग दिया हूं, लिख दे रहा हूं, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग, ए बी सी से भाग दिया हूं प्रत्येक पद में। तो प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग है, ए कट जाएगा, इसमें 1 बटा बी सी बच गया, बी कट जाएगा, 1 बटा सी ए बच गया, सी कट जाएगा, 1 बटा ए बी बच गया, एपी में है, एपी में है, एपी में, यही सिद्ध करके बतलाना था इसमें। 1 बटा बी सी, 1 बटा सी ए, 1 बटा ए बी एपी में है। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। दूसरा सिद्ध करके बतलाना है कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। ध्यान देंगे, क्योंकि ए बी सी एपी में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बी सी एपी में है। ए में से ए बी सी को घटा देंगे, प्लस बी प्लस सी को घटा देंगे, ठीक ना। ए में से ए प्लस बी प्लस सी को घटा दिया। उसी प्रकार से बी में से भी घटा देंगे हम, बी में से भी घटाना है ए प्लस बी प्लस सी, और सी में से भी घटाना है ए प्लस बी प्लस सी, एपी में है। समान राशि को घटाया हूं, एपी का प्रॉपर्टी में था कि समान राशि को हम प्रत्येक पद में से घटा सकते हैं। तो लिख दे रहा हूं कि प्रत्येक पद में से ए प्लस बी प्लस सी को घटाने प्रत्येक पद में से ए प्लस बी प्लस सी को घटाया। आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ए माइनस ए ये कट जाएगा, कहने का मतलब ये कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस बी प्लस सी, ए कट जाएगा तो माइनस बी प्लस सी बच जाएगा, माइनस बी प्लस सी। इसमें बी कट जाएगा तो माइनस सी प्लस ए बच जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा तो माइनस ए प्लस बी बच जाएगा, माइनस ए प्लस बी एपी में है, एपी में है, एपी में है। -1 से हम गुना कर देंगे अगर, तो हो जाएगा बी प्लस सी
सी प्लस ए प्लस बी AP में है। -1 से प्रत्येक पद में गुना किया हूं, प्रत्येक पद में गुना, प्रत्येक पद में गुना, -1 से प्रत्येक पद में गुना। और यही सिद्ध करके बतलाना भी था, सिद्ध करके यही बतलाना था कि B प्लस C प्लस A प्लस B AP में है। तीसरा देखेंगे, 17 का तीसरा लिखा हुआ है A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, B स्क्वायर C प्लस A, C स्क्वायर A प्लस B AP में है, AP में है, ये साबित करके बतलाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ABC AP में है, तो A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, C स्क्वायर A प्लस B AP में होंगे, ये साबित करके बतलाना है। तो ABC AP में है, उससे इसको लाना थोड़ा सा कठिन काम है, तो इसी से ABC AP में है ला करके दिखाना है। क्योंकि A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, C स्क्वायर A प्लस B AP में है, इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 करके आगे बढ़ना है। T3 माइनस T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 करके आगे बढ़ेंगे। T2 मीन्स ए वाला लिख देना, T1 है, T2 है, T3 है। T2 मीन्स ए लिखेंगे, B स्क्वायर इंटू C प्लस A माइनस T1 इसको लिखेंगे, A स्क्वायर इंटू B प्लस C बराबर लिखा हुआ बराबर लिखेंगे। T3 मीन्स इसको लिखना है, C स्क्वायर इंटू A प्लस B माइनस T2 मीन्स इसको लिख देना है, B स्क्वायर इंटू C प्लस A। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। B स्क्वायर से हम दोनों में गुना कर देंगे, B स्क्वायर C हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B हो जाएगा, फिर माइनस A स्क्वायर C हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर C A स्क्वायर। यहां देखेंगे AC स्क्वायर हो जाएगा दायां तरफ, AC स्क्वायर प्लस फिर BC स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर से गुना कर रहा हूं, माइनस फिर B स्क्वायर C हो जाएगा, माइनस फिर AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर। ध्यान देंगे AB कॉमन लेंगे,
ए बी कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए बच जाएगा, बी माइनस सी, ए दोनों में कॉमन लिया। फिर ये दोनों में सी कॉमन ले लेंगे प्लस सी, सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। सी कॉमन लेने पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। इधर देखेंगे, इधर बी सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें, बी सी कॉमन तो सी माइनस बी बच जाएगा। अगर हम माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे, माइनस बी सी, तो बी इसमें बचेगा, इसमें माइनस सी हो जाएगा। माइनस बी सी कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी बच जाएगा। ए दोनों में ध्यान देंगे, माइनस ए अगर हम कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर बी सी हम कॉमन लेते तो बी सी कॉमन लेते तो सी माइनस बी बचता, बी सी कॉमन लेने पर सी माइनस बी बच जाएगा। अगर प्लस हम ए कॉमन ले लेंगे, प्लस ए कॉमन, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसा हूं आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोई अर्थ नहीं। ए कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी, बी माइनस ए प्लस फिर सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम बोल देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फिर हो जाएगा बी सी, सी माइनस बी प्लस ए हो जाएगा सी प्लस बी इंटू फिर सी माइनस बी हो जाएगा, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। ध्यान देंगे, बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, बी माइनस ए कॉमन, इसमें ए बी बच गया, ए बी, बी माइनस ए निकालने पर ये दोनों को गुना कर देंगे आपस में, बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बराबर। दाएं तरफ हम देख लेंगे अब सी माइनस बी कॉमन, सी माइनस बी कॉमन हो जाएगा, सी माइनस बी कॉमन, इसमें बी सी बच गया, ये दोनों बचा हुआ गुना कर देंगे, ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी ए हो जाएगा, ए बी प्लस सी ए। इसको हम काट देंगे पूरे ब्रैकेट वाले को, तो बी माइनस ए बराबर बच गया सी माइनस बी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। ये बतला रहा है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए हो जाएगा ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है। ठीक ना, ए बी सी ए पी में। इसको इस ढंग से फिर हम लिख देंगे, इतना एपी में होने पर एबीसी एपी में है, इसलिए एबीसी एपी में होंगे यदि और केवल यदि इतना एपी में हो, यदि और केवल यदि ओ एपी में हो। ध्यान देंगे, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए,
सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में होने पर एपी में होने पर एपी में होने पर एबीसी एबीसी एपी में है एपी में है एपी में है साथ ही एबीसी एपी में होने पर ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में होंगे यही सिद्ध करके बतलाना था कि यदि ए बी सी एपी में हो तो ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में हो। क्वेश्चन से ही मैं चल दिया हूं तो आ गया ए बी सी एपी में। तो लिखा कि यदि ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में हो रहा है तो ए बी सी एपी में आ गया। साथ ही हम बोल सकते हैं कि ए बी सी अगर एपी में होगा ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में हो जाएंगे।